सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ भाई, एक बार सारे के सारे बच्चे। ठीक है, आज हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, स्पेशली अगर लोगों को ये लगता है कि ये बस खाली जो बातें होने वाली हैं वो सिर्फ कर्नाटका वाले बच्चों के लिए बातें नहीं होने वाली, ये बातें पूरे इंडिया के बच्चों के लिए होने वाली हैं। क्योंकि समझ मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, तो मैं थोड़ी बातें तुमको पहले एक्सप्लेन कर दूँ, उसके फिर हम लोग बात करेंगे एग्जाम के बारे में। सब चीज़ें आपका एग्जाम पैटर्न सब कुछ मेरे पास है। कुछ बातें मैं तुमको पहले बता दूँ एक बार बेसिक सी, कि आपका ये जो मैं बात करूँगा ना, ये केसेट का जो एग्जाम है, जब कौन सा एग्जाम में, केसेट का एग्जाम। ठीक है, 3 लाख बच्चे बैठते हैं भाई इस एग्जाम में। पिछले साल का मैं तुमको ये बता रहा हूँ डेटा, 3 लाख बच्चे बैठते हैं। और उस 3 लाख में से एक अच्छा खासा जो रेशियो होता है वो कर्नाटका स्टेट के बाहर के बच्चों का होता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों होता है? हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के बच्चों का होता है। ऐसा क्यों है सर? क्यों हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के बच्चे भी इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्यों दे रहे हैं इस एग्जाम को? क्योंकि पहली बात तो क्या है, जो सीधी बात है वो तुमको कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलते हैं इससे। ठीक है, अगर आप किसी बाहर के स्टेट के हैं, अगर आप यहाँ के नहीं हैं तो ठीक है, आपको क्या मिलता है? आपको मिलते हैं प्राइवेट कॉलेज यहाँ के। तो सर प्राइवेट के लिए बच्चा इतना ज़्यादा वो कर रहा है मेहनत, प्राइवेट के लिए बच्चा दूसरे स्टेट में जाएगा, क्यों जाएगा ऐसा? क्योंकि साउथ इंडिया की जो कॉलेजेस हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है भाई। तुम कोई भी मतलब कॉलेज चेक कर लो, मेरे पास लिस्ट है पूरी कॉलेज की। ठीक है, 4-5 साल से हम लोग इस फील्ड में है, तो हमारे पास लिस्ट है इस कॉलेज की। ठीक है, एक एक कॉलेज मुझे पता है, बहुत सारे मैं कॉलेज में पर्सनली गया भी हूँ, इतना तक बात है। तो मेरे पास जो लिस्ट है ना, उसमें से आप जो मैं सबसे नीचे बोलूँगा ना, जो एकदम क्लोजिंग रैंक में जो मिला है कॉलेज बच्चों को, वो कॉलेज भी तुम जाके चेक कर लेना, वो भी तुमको इतना बेहतरीन मिलेगा। वहाँ के हॉस्पिटल्स आप चेक करना, आप वहाँ के बेड्स जाके चेक करना, ठीक है, आप वहाँ के लैब जाके चेक कर लेना, तुमको वो भी एकदम A1 मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो उस वजह से जो बच्चे जानकार है, जिनको पता है, उस वजह से वो ये चूज करते हैं। उस वजह से 3-4 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। उस वजह से एक अच्छा पोर्शन बाहर आउट ऑफ कर्नाटका के बच्चों का होता है। ये वजह आपकी वहां पर होती है, समझो बात को मेरे। ठीक है, तो क्या है सर, हम लोग आज बात करेंगे सर केसेट BSc नर्सिंग के बारे में। ठीक है, सारी बातें करेंगे। ठीक है, ये लेकिन बातें तुम्हारी सिर्फ एक कोर्स के लिए होगी, वो है तुम्हारा BSc नर्सिंग। और भी सारे आपके कोर्स हैं, आगे बातें करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे इस बारे में, नर्सिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपना KYT क्लासेस जिंदाबाद के नारे के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का जो ये सेशन आपका यहाँ पर होने वाला है। देना है तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर क्या होने वाला है, क्या हम इस एग्जाम में बैठने के लिए सर एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। ठीक है, आइए बातें करते हैं। पहला क्या है तुम्हारा, टू बी एलिजिबल फॉर द KSET BSc नर्सिंग एग्जाम कैंडिडेट मस्ट मीट स्पेसिफिक एकेडमिक रिक्वायरमेंट। मतलब क्या है सर रिक्वायरमेंट? आपका सेकंड PUC, अगर कर्नाटका वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को पता होगा, जो फर्स्ट PUC होता है उसका मतलब आपका होता है बेसिकली, हमारे लिए उसका मतलब क्या है, जो बाहर के बच्चे उनके लिए क्या है 11th क्लास। और सेकंड PUC का मतलब क्या होता है, लगभग सिलेबस भी सेम है, सब कुछ सेम है, NCERT ही है, 12th क्लास सेकंड PUC का मतलब। ठीक है, तो आप तो सेकंड PUC आपका पास है या फिर 12th पास आप होने चाहिए, 10+2 आपका पास होना चाहिए। और कर्नाटका में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड PUC के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर आपका उसके आसपास की उसी की इक्विवेलेंट कोई और डिग्री आपके पास हो तो वो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब कैसा हमारा सब्जेक्ट एक बार तुम देख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके होने चाहिए। ठीक है, ये 4 आपके PCBE ये आपके 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाइड हैं। ठीक है, और बताइए सर क्या आपकी बातें हैं। अब क्या है तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, मार्क्स और एज की अगर हम लोग बातें करें तो क्या है तुम्हारा मिनिमम तुम्हारा 45% मार्क्स आपका PCB में, यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स आपका 45% मिनिमम होना चाहिए। और क्या सर, अगर SC ST की बात करें OBC वालों का तो उन लोगों का 40% हो गया, इतना तुम्हारा थोड़ा सा 5% का आपका अंतर होता ही है। ठीक है, और क्या सर हमारा लिमिट की बात करें एज की, कितना आपका 17 से 35 साल का इंसान इस एग्जाम में यहाँ पे आपका बैठता है, जो 17 से 35 के बीच का है। ठीक है, और बताइए सर क्या है, और देखो तुम चेक करो। अब एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं, पहली बात तो क्या है, वही ट्रेडिशनल मेथड आपका है, ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड आपका यहाँ पर ये एग्जाम होता है। और क्या सर आपका, द KSET इज कंडक्टेड ऑफलाइन बाय कर्नाटका एग्जामिनेशंस अथॉरिटी, KEA द्वारा आपका ये एग्जाम यहाँ पर आपका कंडक्ट किया जाता है। और क्या आपका मीडियम क्या होगा तुम्हारा, इंग्लिश एंड कन्नडा, ये दोनों आपके यहाँ पे मीडियम होते हैं, इन दोनों ही भाषाओं में आपका एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, और बताइए सर 180 आपके आते हैं टोटल MCQs। ठीक है, और बताइए सर क्या बात है आपके पास है। और देखो तुम ध्यान से एग्जाम पैटर्न एक बार देख लो जो कि इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ठीक है, अब क्या सर हमारा अगर बात करें हम लोग सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके 60 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 80 मिनट तुमको मिलेगा पर सब्जेक्ट, सेशन वाइज आपका ये एग्जाम होता है। ठीक है, तो तुमको एक सब्जेक्ट के लिए वो लोग 80 मिनट वहां पर देते हैं। फिर क्या आपका +1 तुमको मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए, नेगेटिव मार्किंग ये लोग फिलहाल ऑफर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और क्या सर बातें आपके पास है, क्रूशियल नोट क्या है तुम्हारा, वाइल द एग्जाम इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्कोर। अच्छा देखो फिजिक्स भी इस एग्जाम के अंदर है, केमिस्ट्री भी है, लेकिन बायोलॉजी ही तुम्हारा प्राइमरी मेरिट को डिसाइड करेगा। 2 बच्चों का मार्क्स सेम होता है तो बायो के मार्क्स को हम लोग वहां पे प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, और बताइए सर क्या है,
और क्या सर आप देखो, तुम सिलेबस से पहले हम लोग बात करेंगे, सिलेबस से पहले मैं ये करूंगा बात कि बच्चे कैसे जान पाएंगे कि सर हम लोग किस तरीके से इसकी तैयारी करें, कितना कितना हमें मार्क्स कहाँ कहाँ पर चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक टूल है जो हमारे बैच के बच्चों को हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, जो हमारे जो बैच में आएंगे बच्चे उसको भी हम लोग देंगे। फिलहाल मैं तुमको एक बार वो वाला टूल दिखा दूँ जिससे कि तुमको ये लगे कि हाँ सर ये हमारा सर यहाँ पे जो है वो फायदा हो जाएगा इस टूल से। रुक जाना भाई, रुक जाना भाई, वो टूल मैं तुमको दिखा देता हूँ एक बार, जिससे कि तुमको भरोसा हो जाए कि हाँ सर ये टूल जो है वो हमारा इस तरीके से फ़ायदा यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। किस तरीके मेरा जो यहाँ पे मेन मुद्दा है वो ये है कि कैसे सर हम लोग ये जान रहे हैं कि हम लोग को कितना कितना मार्क्स यहाँ पर टारगेट करना है, ठीक है। समझना बात को, 2 मिनट के लिए सभी लोग रुकना, ठीक है। टूल तुम्हारे सामने मैं लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा भाई बनवाया गया, बड़ी मेहनत लगी है, 4-5 दिन इसमें लगते हैं खाली बनाने में इन सब टूल्स को, तो इसलिए थोड़ा सा तुम ध्यान देना मेरी बात को। 2 मिनट का टाइम मुझे देना भाई, 2 मिनट में खाली तुम रुकोगे, तुमको टूल मिल जाएगा, तुम्हारे सामने आ जाएगा टूल, ठीक है। अब देखो सामने, अब देखो तुम स्क्रीन पे कि प्रिपरेशन पूरी की पूरी तुम्हारी यही करेगा भाई डिसाइड, ये आपका डिसाइड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी आपको करनी है, ठीक है। ये टूल ही तुमको ये बताएगा कि ये प्रिपरेशन, ये ऐप ही आपको बताएगी कि ये प्रिपरेशन आपको किस तरीके से कहाँ पर करनी है, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चीज़ें करनी, क्या क्या चीज़ तुमको अवॉइड करनी है। क्यों सर ऐसा क्यों है सर, ये टूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मेरी बात को सुनना बड़े ध्यान से। ये टूल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम्हारा जो केसेट के बारे में बच्चे जानते हैं, केसेट में आपका 50% मार्क्स तो कहाँ का आता है, 50% तुम्हारा 12th बोर्ड एग्जाम का होता है। 50% क्या है सर, हमारा 12th बोर्ड एग्जाम का खेल है, और 50% मार्क्स सर कहाँ से हमारा होता है, केसेट का जो आपका एग्जाम है उसका होता है। यानी कि 50-50 आपके यहाँ पर ऐड होते हैं, तो वो चीज़ आपकी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 50-50 तुम कैसे मैनेज करोगे, वो तुम्हारी चीज़ जो है वो तुम्हारा कहीं ना कहीं रैंक को, तुम्हारे एडमिशन को डिसाइड करती है। 50% आपका बोर्ड एग्जाम का होगा और 50 क्या होगा आपका केसेट के एग्जाम का होता है। ये चलता आ रहा है पिछले तो 2023 से मेरे ख्याल से ये वाला आपका रूल यहाँ पर आ गया था। 2023 से आपका इस तरह का रूल इन लोगों ने बनाया था, कर्नाटका, ठीक है, एग्जाम अथॉरिटी ने। अब तुम चेक करना, अब तुम सामने देखो खाली, अब तुम खाली सामने देखो और चेक करो किस तरीके से ये टूल तुम्हारी हेल्प करेगा इस चीज़ में, ठीक है। अब देखो भाई सामने, सभी लोग सामने एक बार चेक करो, ठीक है, चेक करो भाई। अब देखो तुम, ये देखो तो स्पॉटिफाई। अब देखना क्या है, पहले बात तो क्या है, यहाँ पे आप लिखिए अपने मार्क्स जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको लगता है कि आपके आ जाएंगे, या फिर जो बोर्ड का एग्जाम दे दिया तो अपने मार्क्स यहाँ पर लिख दो। मान लीजिए सर मेरा फिजिक्स में आया था, फिजिक्स में मान लो मेरा आया सर 82 नंबर आया था, ठीक है। केमिस्ट्री में सर मेरा आया था 90 नंबर, मैथ में सर मेरा आया था 75, बायो में सॉरी 75 आया था, ठीक है। और सर केसेट का जो मैंने एग्जाम दिया है उसमें मैं फिजिक्स में मैं ये कर रहा हूँ टारगेट की 32 नंबर आ जाएगा, केमिस्ट्री में सर मेरा 60 में से है टारगेट की मेरा 52 आ जाएगा, और बायो में सर मान लीजिए मेरा 40 जाएगा, ठीक है। अब तुम देखना, अब तुम देखो, अब तुम चेक करो, अब तुम इसको चेक करो, अब तुम ये चेक करना, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप यहाँ पे देखिए कितना 75%, अभी के हिसाब से आपका बोर्ड आपको 82% देगा, केसेट तुमको 68 देगा। अभी के जो हमने मार्क्स यहाँ पे इनपुट किए उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो हमने मार्क्स यहाँ पर अभी इनपुट किए हैं उसके हिसाब से तुम्हारा ये हालचाल यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। कितना 75%। क्या इतने में सर हमको मार्क्स, क्या इतने मार्क्स में सर हमारा हो जाएगा, क्या इतने मार्क्स में सर हमारा हो जाएगा, नहीं पता भाई, नहीं, क्योंकि तुम्हारा, मैं जो मानता हूं, मुझसे बच्चे हर साल जो पूछते हैं, क्योंकि 75% हर साल चेंज हो रहा है भाई। उसी 75 में कुछ लोगों को बहुत अच्छी सीट मिली है, 2022 में अच्छी सीट नहीं मिली है, ठीक है। तो आपका वो क्या है, वो चीज आपका हमेशा जो सिनेरियो है वो तुम्हारा हमेशा चेंज होता है। इसलिए बोलता हूं टू बी ऑन द सेफ साइड, आप अपना 87%, अभी आपका टाइम है, अभी आपका 4-5 महीना है, अप्रैल एंड में एग्जाम होगा, देख लो भाई, ध्यान दो मेरी बात को, अप्रैल एंड में आपका एग्जाम होगा, तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है कि तुम 85% से ऊपर तो ले ही आओ, उसमें है डेटा तुम्हारा। अब तुम बोर्ड और उसको मिला करके उसमें तुम जैसा मैनेज कर पाओ अपना तुम ले लो, तुमको ऐप में ये मिल जाएगा, आपको ऐप में ये तुरंत एकदम मिल जाएगा, ले लीजिए आप और उसको अपने साथ आप यहाँ पे मैनेज कर लीजिए, उसका अपना देख करके जो तुम्हारा है उसके हिसाब से तुम प्लान कर लो, तुम बोर्ड में इतना लाओगे और आपका केसेट में तुम इतना लाओगे, उस हिसाब से तुम अपनी प्लानिंग कर सकते हो। तो वो टूल तुम्हारी बड़ी हेल्प करेगा, वो टूल तुम्हारे लिए एकदम रामबाण है भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। और बाकी तुम्हारा ये तो है ही, ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या पूरा सिलेबस आपका देखो, फिजिक्स का तुम्हारा फर्स्ट ईयर का भी आता है, सेकंड ईयर का भी आता है, दोनों ही आपके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री तुम्हारा हो गया। अब देखना तुम इसमें ध्यान दो, तुम क्या सर हमारा आफ्टर द केसेट रिजल्ट एंड रैंक लिस्ट आर अनाउंस्ड, के क्या करेगा तुम्हारा, एक काउंसलिंग प्रोसेस वहां पे अनाउंस करेगा। क्या होगा आपका, रजिस्ट्रेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम्हारा होगा, लगभग 500 से 1000 के रूप में आपकी इसकी फीस होगी, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, फिर आप प्रीफर्ड कॉलेज वहां पे एंटर कर सकते हैं। सब प्रीफर्ड कॉलेज हम लोग जान कैसे पाएंगे,
उसके लिए भी हम आपके साथ हैं, उसके लिए भी हमारा जो बच्चा बैच का रहेगा भाई, आपको पता है अभी बहुत सारे एग्जाम हुए, हमने साथ दिया बच्चों का सॉरी, हमारा जो बच्चा बैच का रहेगा उसका हम लोग काउंसलिंग, उसका हाथ पकड़ के कॉलेज तक छोड़ने का काम हम लोग करते हैं, हमेशा करते हैं, इस बार भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपकी ये है कि अगर आप कि कॉलेज की प्रीफरेंस लिस्ट क्या होगी, कैसे क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा भाई। और मैं तुमको बता रहा हूँ 4-5 महीने पढ़ लोगे ना भाई, तो तुम्हारा सिलेक्शन एकदम लिखा हुआ है इसमें कोई तुम्हारा डाउट नहीं है। 1-2 महीने वाला ये कहना है कि तुम्हारा मतलब क्रैश कोर्स है कि हम लोग सर हो सकता है हो जाए, ऐसा नहीं है, होगा ही, 150% होगा ही। ये वाली बात आपकी यहाँ पे हो रही है। अगर तुम 4-5 महीना अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हो तो ठीक है, चाहे तुम 12th पास आउट हो, चाहे इस बार आपका 12th होने वाला है। ठीक है, अब सर बताइए एक चीज और, अब सर बताइए आप एक चीज और, अब सर बताइए आपका जो बैच है वो कैसे क्या होने वाला है, जो आपका बैच है वो कैसे क्या यहाँ पर हमारे लिए होने वाला है। ध्यान से देखो तुम इसको, ये क्या है सर हमारा KSET BSc नर्सिंग एंट्रेंस फुल प्रिपरेशन बैच हमारा ये है। ठीक है, पूरा पढ़ाया जाएगा तुम्हारा, फुल PCB की कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी होंगी। हमारी क्लासेस जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं, हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, याद करने का ट्रिक नहीं बताएंगे। 4-5-6 महीने के जो बैचेस होते हैं, जो आपके लॉन्ग बैच होते हैं, उसमें उनको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, बस खाली याद करने से आपका काम यहाँ पर नहीं होने वाला है। और कैसे आपको चैप्टर नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप मिलेगा, डेली वर्कआउट, DPP आपको यहाँ पे मिल जाएगी, हर एक चीज जो आपको आपके एग्जाम के लिए चाहिए वो आपको इस बैच में यहाँ पर मिलने वाली है। इस बैच को ऐसे बनाया गया कि तुमको सब कुछ मिल जाए, कुछ भी यहाँ पर जो है वो कमी आपकी ना रह जाए। देना क्या देखा तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर क्या आपका KEA के पैटर्न के मॉक टेस्ट, हर एक चीज देखो लाइन बाय लाइन NCERT बूस्टर, PYQ पे बात करेंगे हम लोग, कंप्लीट सिलेबस करेंगे, न्यूमेरिकल ड्रिल्स होंगे, अलग से होंगे सेशन भाई, न्यूमेरिकल के सेशन अलग से प्लान किए जाएंगे आपके लिए स्पेशल। फिर क्या आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपके टॉप कर्नाटका नर्सिंग एजुकेटर जो 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं नर्सिंग के फील्ड में, वो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, वो एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से तुम्हारी बात होने वाली है भाई, ऐसे ही बात होगी। और क्या सर, और देखो तुम देखो, मैं तुमको दिखाऊं कॉलेज के बारे में। एक बार कॉलेज के बारे में भी आप देख लीजिए कि क्या हमारे पास किस तरह का हमने बना करके रखी हुई हैं चीजें, कि भाई हमें पिछले 4-5 साल में जो एक्सपीरियंस हमने लिया हुआ है वो उस तरीके से हम आपके यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। देखो क्या लिखा तुम्हारा, देखो क्वालिफाइंग परसेंटेज, एक बार तुम देख लो परसेंटाइल, जनरल के लिए 50, ठीक है, और देखो सब OBC के लिए, SC ST सबके लिए तुम्हारा है। और देखो टॉप कॉलेज देखिए तुम, टॉप कॉलेज चेक करो, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक, इस हिसाब से बात होती है भाई। 2025 वाला लाया उठा करके, 2025 का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने यहाँ पर होने वाला है। देखिए चेक करिए, कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस किम्स जिसको हम लोग बोलते हैं, हुबली में आपका, GCN मैसूरू में, फिर तुम्हारा GCN बेंगलुरु में आपका है। देखो रैंक देखो, क्लोजिंग रैंक देखिए, क्लोजिंग रैंक, हिस्टोरिकल कट ऑफ 2024 का भी है अपने पास डेटा, सब कुछ है भाई, तो सब कुछ है। देखो देखो क्या लिखा, एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज टारगेट मार्क्स, ये देखो तुम चेक करो यार, चेक करो, 60 में से ये बता रहा है, 60 में से आपका ये बता रहा है टारगेट मार्क्स क्या आपके होने चाहिए बायोलॉजी के लिए। ऐसे तुम्हारे पास केमिस्ट्री के लिए क्या टारगेट रखोगे, फिजिक्स के लिए क्या रखोगे, सब डेटा अपने पास है, हर एक चीज तुम्हारे पास बना के तुमको मिलेगी, बस खाली आपको मेहनत करनी है भाई। 4-5 महीने एनालिसिस अपनी एकदम जोरदार है, एकदम भाई 3-3, 4 साल का एक्सपीरियंस लेकर के यहाँ पर टीचर्स आएंगे, ठीक है, JEE वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे, जो नीट के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर, लेकिन आपको अपने तरफ से एफर्ट वहाँ पे मानना पड़ेगा, अपने साइड से आपको वहाँ पे 4-5 महीना जो है वो देना पड़ेगा, तुमको ठानना है। अगर तुम बोर्ड वाले बच्चे हो तो और अच्छा है भाई, बोर्ड और इन दोनों को साथ में क्रैक करना वो तुम्हारे लिए एकदम गोल्डन चांस है। अगर ड्रॉपर है तो भाई आइए, अच्छी बात है, बोर्ड वालों के लिए तो और अच्छा है मेरे भाई। बोर्ड वाले तो ये मत समझो कि सर बोर्ड भी हमारा है कैसे मैनेज होगा, सेम सिलेबस है मेरे भैया, सेम सिलेबस है यार। बोर्ड एग्जाम तो हम लोग सिर्फ 12th ही पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर तो हम लोग पढ़ेंगे, बोर्ड के बाद 1-2 महीना जो अपना मिलेगा। आइए बातें करते हैं। देखो तुम्हारा 32 से 45 नंबर, 12 से 25 नंबर, ये आपका होना चाहिए बायो का, यानी कि मैं तुमको सब्जेक्ट वाइज भी बता रहा हूं कि तुमको कितना नंबर चाहिए, वो भी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये वाला आप देखिए, पूरा का पूरा तुम्हारे यहाँ पर डेटा है, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे जो है वो डेटा बना करके रखा हुआ है, यानी कि तुमको जो जो चाहिए वो सब कुछ तुम्हारे पास यहाँ पे मिलने वाला है। ये देखो बायो का एक बार तुम चेक कर लो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं भाई अपने पास। अब मैं तुमको कितना दिखाऊं, अब मैं तुमको कितना यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है। ये देखिए बायोलॉजी का ये हम आपको देंगे, आपको 3 बातें करनी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, 3 बातें करनी है तुमको। पहला क्या है, NCERT पढ़ लिया, लेक्चर सारे मार लिए, वो NCERT में आ गया, PYQ सॉल्व कर लिए, अच्छी बात है, रिविजन कर लिया, अच्छी बात है, डन एंड डस्टेड सारे चैप्टर्स। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कितने हैं, कौन कौन से चैप्टर से पिछले 4-5 साल का डेटा उठा के कितने सवाल कौन से चैप्टर से आए हैं लिखा हुआ। देखो ये देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी भर के आते हैं सवाल, ये देखिए तुम चेक तो करो भाई, सब कुछ है, तुम चेक करो, ये देखो
सब कुछ है सर हमारे पास, सब कुछ। यानी कि आपका ये जो है ये तुम्हारा बिल्कुल पैक्ड बैच है। ये बैच लिया, उसके बाद खाली 4-5 महीने पढ़ना रहेगा, फिर तुमको बस खाली 4-5 महीने यहाँ पे पढ़ना रहेगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पे बातें हैं अगर हो तो मैं देख लूँ, ठीक। सिलेबस ओवरव्यू आपका हो गया, ठीक है, ये सब तो हो जाएगा। फीस एक बार तुम चेक कर लो, एक बार आप फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे चेक कर लीजिए फटाफट के अंदाज में। क्या क्या है सर हमारा फीस स्ट्रक्चर? अगर आपको मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, वो सर कौन पाएंगे? वो आपके गवर्नमेंट कोटा, यानी कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो वही लोग पाएंगे, जो स्टेट के बच्चे हैं वही लोग पाएंगे। कितना सर फीस रहेगी आपकी? 15,000 से लेकर 50,000 तक आपकी एनुअल फीस। ट्यूशन फीस की हो रही है बात, हॉस्टल फीस और ये सब तुम्हारा अलग है, ठीक है। और क्या सर हमारे यहाँ पर प्राइवेट अगर आपको मिलता है, और अगर आपको गवर्नमेंट कोटा से प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपकी लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास फीस होगी। अगर आपको मिलता है प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट से, यानी कि आउट ऑफ स्टेट के जो बच्चे उन लोगों को मिलता है, तो उनकी 1.5 से 3 लाख रुपए यहाँ पे आपकी फीस होगी। लेकिन फिर आपको कंटेंट के हिसाब से मिलेगा, आपको हिसाब से नॉलेज भी मिलेगी, ठीक है। अगला क्या है, अगर आपको डीम्ड मिलता है, ठीक है, बाहर के बच्चे हैं, 2.5 से 4.5 लाख रुपए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कोई बाहर का बच्चा आ रहा है तो आप मेहनत करिए और आप इसमें अपने आप को इनरोल करवाइए, आप इसके लिए यहाँ पे फाइट करिए और एक अच्छा खासा स्कोर लाइए, जिससे इसमें आपको आपका जो मैं बोलूँगा कॉलेज, मनपसंद कॉलेज तुमको मिल जाए। एक अच्छा कॉलेज हमारा बहुत सारे हमको पता है कॉलेजेस, सबके नाम मैंने तुमको अभी तुरंत दिखाए थे, तो हमको ऐसे मुझे पता है कौन कौन से अच्छी कॉलेज है, कहाँ कहाँ पे पढ़ाई बेहतरीन हो रही है, ठीक है। पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारा प्रैक्टिकल नॉलेज। जहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी, वो कॉलेज तुम्हारे लिए, खत्म बात हो गई। आइए आगे और हम लोग बातें करते हैं। और कैसे बातें हम लोग के लिए है। टॉप कॉलेज देख लो भाई, सब नाम है तुम्हारा। सेंट जॉन्स आपका हो गया, GCN आपका हो गया बैंगलोर वाला, ठीक है। टॉप कॉलेज देख लो, डीम्ड में तुम्हारे टॉप कॉलेज। बेस्ट ऑफ लक, क्या है तुम्हारा? बेस्ट ऑफ सर लक हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब आ जाओ भाई बैच के अंदर। अब अगर सर हमको लगता है कि आपका बैच तो बढ़िया है, अगर वो बैच सर हमें चाहिए तो हम क्या करें? उसके लिए तुमको हमारा ऐप करना है डाउनलोड। अगर आपके पास अभी एंड्रॉयड फोन हाथ में है तो आपको उस एंड्रॉयड फोन में एक ऐप अपने फोन में देखना जो पड़ा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्ले स्टोर। प्ले स्टोर नाम का एक ऐप तुम्हारे फोन में अभी मौजूद होगा। उस प्ले स्टोर ऐप में जाना है और तुमको सर्च करना है KYT क्लासेस। क्या करेंगे सर्च हम लोग? KYT क्लासेस। जैसा लोगो चैनल का है वैसा ही लोगो का तुमको एक ऐप वहां पर मिल जाएगा। उस ऐप को तुम्हें करना है डाउनलोड। फिर तुमको जाना है लॉगिन करने के बाद स्टोर सेक्शन में। स्टोर में जाकर तुमको लिखना है अपना KSET। क्या लिखोगे तुम? KSET का बैच आपको वहां पर मिल जाएगा। उस बैच में तुमको करना है इनरोल और पढ़ाई कर देनी है शुरू। मंडे से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आ जाओ भाई, दबा के पढ़ाई करो, ठीक है। अगला क्या है सर हमारा? मान लीजिए आप आईफोन वाले हैं और आपके फोन में एक ऐप होगा, उसका नाम है ऐप स्टोर, ठीक है। ऐप स्टोर नाम का एक ऐप होगा, मुझे पता है भाई, देखो मेरे पास तुम्हारा फोन है लेकिन मुझे पता है थोड़ा बहुत, ठीक है, जादू भी हम लोग सीखे हुए हैं। और क्या सर, उस ऐप स्टोर में तुम करना डाउनलोड एक ऐप, उसका नाम है क्लास प्लस, CLASSPLUS। क्लास प्लस ऐप को तुम करना डाउनलोड। फिर उस क्लास प्लस ऐप में तुम जैसे ही लॉगिन करोगे वो लोग तुमसे मांगेंगे ORG कोड। क्या मांगेंगे सर वो लोग हमसे? ORG कोड। ORG कोड में तुमको लिखना है CWGGXF। जैसे तुम ये कोड वहां पे लिखोगे तुमको एंट्री मिल जाएगी हमारे ऐप के अंदर। स्टोर में जाओ, KSET सर्च करो और लॉगिन करके तो अपना तुम एक्सेस कर लो बैच को। मान के चलिए कोई दिक्कत आ रही है, ऐप नहीं मिल रहा है, बैच नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, एक नंबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तुम्हारा 8090769287। इस नंबर पे आपको मुझे कांटेक्ट कर लेना है और आपको इस पे बस खाली व्हाट्सएप करना है, ठीक है। अगर आप इस पे कॉल करते हैं तो कॉल नहीं उठेगा क्योंकि हम लोग तमाम काम में यहाँ पे बिजी होते हैं, ठीक है। कॉल बहुत सारे आते हैं अपने पास, इसलिए आपको व्हाट्सएप करेंगे तो आपका काम जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। जाइए अंदर, ठीक है, आपका काम जो है वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब भाई बैच में जो पढ़ाई करते हैं, कुछ अगर डाउट है, अगर इस एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट है नीचे, वहां पर लिख देना अपना डाउट, हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। हम लोग आराम से वहां पे जो है वो बातें कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई तैयारी कर दो, 4-5 महीना बाकी है। 4-5 महीना कब खत्म हो जाएगा तुम जान नहीं पाओगे और तुमको एक अच्छा खासा यहाँ पे परसेंटाइल, एक अच्छा खासा आपको मार्क्स चाहिए, इसलिए भाई तैयारी आपको अभी से आप यहाँ पर शुरू कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर बैच के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।